ओके, तो आज हमारा गीता सेशन है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। चलिए आज उसके आगे समझते हैं। यहाँ पे जितनी चीज़ें बताई जाती हैं वो सब आपके लिए हैं, है ना, और आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। जब तक आप इन चीज़ों को समझोगे नहीं और अप्लाई नहीं करोगे तब तक कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और जैसे ही आपने इन्हें अप्लाई करना शुरू कर दिया वैसे ही आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि मायके में ही रह गई हमेशा और पिया खड़े उधर मुस्कुरा रहे, पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारी, कबहू ना पिया की सेज सवारी, कैसे सवारेंगी मायके में ही पड़ी है। मतलब शरीर से आपका रिश्ता मायके का होता है, और अगर ससुराल में भी आपके शरीर से ही काम रहे तो फिर कोई मतलब नहीं, आप मायके के मायके में ही रह जाते हैं। मतलब ये होता है कि अगर मायके में शरीर का रिश्ता है तो ससुराल में प्रेम का रिश्ता होना चाहिए, चेतना का रिश्ता होना चाहिए, पति से चेतना का रिश्ता होना चाहिए। लेकिन पति से भी अगर शरीर का ही रिश्ता है तो फिर कोई आपके जीवन में ऊंचाई आई नहीं, आप जहाँ थे वहीं रह गए, है ना। तो ये मायके और ससुराल लड़की और जेंट्स और लेडीज के लिए नहीं है, अहम और आत्मा के लिए है। तो अहंकार का जन्म जहाँ होता है वो उसका प्रकृति उसका मायका हो जाती है, और जिससे उसे प्रेम होता है सत्य से वो उसका ससुराल उसका पिया हो जाता है ना। तो चलिए इसे समझेंगे। तीन हैं, अहम, आत्मा और प्रकृति। तीन हैं, हम हमेशा तीन की बात करते हैं, अहम, आत्मा और प्रकृति। इन तीन से जो बाहर गया वो कृष्ण से चूका, है ना। मतलब इन तीन की ही बात करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये तीन के कारण ही हमारा जीवन जैसा भी है, ये इन तीनों के कारण ही, अगर इन तीनों को आपने समझ लिया तो आपके जीवन की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना वो तो ऐसे ही हल हो जाती हैं। तो मेन मुद्दा जो है अहम, आत्मा और प्रकृति का है ना। तो कुछ भी हो जीवन में इन तीन से बाहर मत जाना, इससे बाहर गए तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए, छोड़ो फिर। और इन तीन से बाहर तो पूरा संसार है और पूरा शब्दकोश है ना। मतलब इन तीन के बाहर ही पूरा शब्दकोश है, उसमें अहम, आत्मा और प्रकृति नहीं आते, उसमें बाकी सब कुछ आता है, लेकिन कोई भी इन तीन की बात नहीं करता। तो इन तीन के अलावा शब्दकोश में जितने शब्द है वो सब जानना कि पराये हैं, वो सारे शब्द इन्हीं तीन में आकर के समाहित हो जाएं, तब तो गीता आप पर फलित हुई। कुछ भी हो आपके सामने बस यही तीन, ठीक है, जो भी आपके संसार में है वो तीन ही है। तो चोर माने जो पराये को पकड़ ले, ठीक है। तो आत्मा चोर होने से रही, वो तो कुछ भी नहीं है। जो सत्य है, जो आत्मा जिसे हम कहते हैं, वो तो चोर है ही नहीं, उसका तो कोई वही नहीं है, वो तो चारों ओर है, वो तो वही है, बाकी उसके अलावा कुछ है ही नहीं। सत्य ही है, आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। तो उसकी बात ही नहीं करना है ना। बात किसकी करना है? जो नहीं है, अहम नहीं है, ठीक है। तो प्रकृति सिर्फ प्रकृति है, उसे होना हवाना कुछ नहीं। प्रकृति भी है और ब्रह्म भी है, ठीक है। ब्रह्म प्रकृति एक ही कहलाता है। तो वो तो समय की शुरुआत से समय के अंत तक बस क्या है? प्रकृति है। ऊपर अपना बदलती रहती है, अंदर कुछ बदलना ही नहीं उसको। तो जो भी बदलता है, जो होता है, कहता है ये नहीं, ये होना है, अभी ये होना है, अभी ये होना है, ये कौन है? ये अहम है ना। तो बात किसकी करनी है? अहंकार की, है ना। सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? अहंकार पे। न प्रकृति की बात करनी है, न ब्रह्म की बात करना है, न आत्मा की बात करना है, न परमात्मा की बात करना। बात किसकी करना है? अहम की बात करना है, ठीक है। तो ये चीज समझिए। तो सारी चीजें अहम के लिए हैं। तो इन तीनों में चोर माने चोट्टा भी कौन होगा? अहम। और वो कब होगा चोर? जब वो प्रकृति को पकड़ ले। मतलब प्रकृति तो रहती ही है, लेकिन जब वो प्रकृति को पकड़ ले तब वो चोर कहलाता है। तो जो प्रकृति को पकड़ ले सो चोर, ये चोर की परिभाषा है, ये याद रखिएगा। चोर कौन है? जो प्रकृति को पकड़े वो चोर। तो जो संसार को पकड़े बैठा है वो चोर। चोर माने ये नहीं कि जिसने जाकर पराये धन को पकड़ लिया, चोर माने वो जिसने संसार में कुछ भी पकड़ लिया, है ना। संसार में आप कुछ भी पकड़ लो, दुनिया कहती होगी कि आपका धन आपका है, अस्तित्व कहता है कि मात्र कृष्ण आपके हैं, आपकी तिजोरी में जो है वो सरकार और नियम कायदे के मुताबिक आपका होगा, गीता के मुताबिक आपका कुछ भी नहीं है। मतलब अगर हम सामान्य तौर पे देखें संसार में तो हम यही कहते हैं ना कि मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ इसने ऐसा कर दिया, मेरा सामान चोरी हो गया,
वो सब आप संसार में व्यवहारिक तल पे चलता है। लेकिन अगर गीता की बात करें, कृष्ण की बात करें, तो वो कहते हैं कि जो कुछ भी आप पकड़ रहे हो, है ना, जो भी आप पकड़ रहे हो वो चोर कहलाता है ना। नियम कायदे सरकार के लिए होगा, लेकिन गीता के मुताबिक आपका कुछ भी नहीं है ना। आपको कुछ भी नहीं पकड़ना है, आपको सब छोड़ते चले जाना है। छोड़ने का मतलब है ना किसी से मोह रखना है, ना किसी से लगाव रखना है, ना किसी से डर रखना है, ना किसी की चिंता करना है। ये सब करने वाला कौन है? ये सब करने वाला अहंकार है। और जब आप जान जाते हो तो फिर आपका कुछ नहीं रहता। 1 मिनट। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके, आप अपना माइक बंद रखिएगा। ओके, ठीक है। तो आपका कुछ भी नहीं है गीता के मुताबिक। इस संसार में आप जिसे भी पकड़ने का सोच रहे हो वो सब अगर पकड़ोगे तो आप चोर कहलाओगे। मतलब आप कौन? अहंकार। आप कौन हो? आप अहंकार हो। मैं जो कहता है ना, मैं और मेरा, वो सब जो मैं से मतलब मैं को जो अपना मानता है, मैं हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, जो ये मेरा मेरा करता है ना, मतलब आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, जहाँ पे आपके माता पिता, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके परिवार, जहाँ भी व्यक्तिगत जीवन है वही आपके जीवन का दुख है, क्योंकि आप उसी को पकड़ के रखते हो, है ना। व्यक्तिगत वस्तुएं, मेरा घर, मेरा कार, मेरी गाड़ी। तो हमें व्यक्तिगत जीवन की ओर ध्यान ना देके हमें समष्टिगत जीवन पे ध्यान देना है। मतलब अपना दुख इतना छोटा हो जाए, आप कोई बड़ा चीज पकड़ लो, है ना। संसार में कुछ बड़ा लक्ष्य बना लो, ताकि ये जो आपके छोटे छोटी चीजें हैं ना, मेरा मेरा, ये सब एकदम, इसकी कोई अहमियत ही ना रह जाए। जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता तो हम मेरा मेरा करते हैं। जब हमारे पास कोई लक्ष्य होता है ना, तो याद भी नहीं आता कि मेरा क्या है। ना खाने का होश है, ना घर पे रहने का, ना कुछ। बस हम सोचते कुछ हमें करना है, कुछ हमारा लक्ष्य है। तो ऐसा है कि मतलब जो व्यक्तिगत जीवन जी रहा है, जो सिर्फ अपने लिए जी रहा है, उसके जीवन में दुख ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जो समष्टिगत जी रहा है, जो सबके लिए जी रहा है, जो दुनिया में सबको अपना मानता है, जिसका कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं है, वो जीवन में आनंद लेता है। तो अब ये समझना है आपको कि जो भी आप पकड़ रहे हो ना, वही आपका मतलब अहंकार ही चोरी करता है और वही सब कुछ पकड़ता है। तो कुछ भी नहीं है आपका, अगर पकड़ रहे हो तो फिर आप चोर हो, ठीक है। तो दूसरे की तिजोरी जो पकड़े वो चोर, अपनी तिजोरी जो पकड़े वो भी चोर, है ना। चाहे दूसरे का पकड़ो, चाहे अपना पकड़ो, अपने लिए जो भी करोगे वो चोरी कहलाओगे। तो ओह, ये क्या हो गया, अब क्या करें? पराया धन जिसने पकड़ा वो भी चोर, और अपना धन जिसने पकड़ा वो भी चोर। तो अब नैतिकतावादी यहाँ पर आकर सहमने लग जाते हैं, बिल्कुल कांपने लगते हैं, क्योंकि वो तो सिखाते हैं बेटा दूसरे की चिज्जू मत उठाना। और गीता बताती है तुम्हारी चिज्जू भी तुम्हारी नहीं है, अपनी चिज्जू को भी जो अपना माने वो चोर, अपनापन ही चोरी है, ठीक है। व्यक्तिगत जीवन ही आपका चोरी है। पराई स्त्री की ओर नजर मत उठाना, गीता कहेगी अपनी स्त्री की ओर भी नजर मत उठाना, वो भी चोरी है बराबर की। काहे कि तुम्हारे तो बस कृष्ण है ना, तुम्हारे तो बस कृष्ण है। इसके अलावा जिसे भी तुमने अपना बना लिया वो चोरी ही है ना। तो बात फिर पराये धन या पराई स्त्री की नहीं है, परायेपन की है। प्रकृति के परायेपन को जो पहचान गया वो मुक्त हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना नहीं है, बस ये जानना है कि आप यहाँ मेहमान हो, और जिस तरह से मेहमान किसी के घर जाता है और चीज़ों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही आपको यहाँ पृथ्वी पे, प्रकृति पे करना है। अगर आप मेहमान नहीं, आप समझते हो कि मेरा ही घर है, तो फिर आपके जीवन में दुख ही दुख है ना। आपको अपनी जिंदगी में एक मेहमान की तरह जीना है। अब आप देख लो मेहमान कैसे जीते हैं। तो न पराई स्त्री न पराया धन, पहचानो प्रकृति का परायापन। संसार और समाज और कानून आपके लिए सुविधा कर देते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ बहुत कुछ पराया है, लेकिन कुछ तुम्हारा भी है। इस दीवार के बाहर जो कुछ है पराया है, लेकिन दीवार के अंदर जो है उसको तुम हक के साथ बोल सकते हो कि तुम्हारा है। ना, अध्यात्म ये सुविधा नहीं देता, इसीलिए तो लोग अध्यात्म से चिढ़ते हैं, है ना। अध्यात्म मतलब जो पुलिस कानून होता है, जो समाज होता है, वो कहता है कि आपके घर के बाहर जो है वो पराया है, आपके घर के अंदर जो है वो आपका है।
लेकिन अध्यात्म कहता है कि आपके घर के बाहर जो है वो भी आपका नहीं है, आपके घर के अंदर जो है वो भी आपका नहीं है, सब पराया है। ठीक है, तो इसीलिए लोग फिर अध्यात्म से चिढ़ते हैं कि यहाँ कैसी बात हो रही है, यहाँ तो अपनापन जैसी कोई चीज ही नहीं। लेकिन वास्तव में असली जो दुख होता है ना, उसकी मुक्ति यही है, ये जानने में कि आपका कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, आप सिर्फ यहाँ मेहमान हो और एक दिन आपको ये सब छोड़ के चले जाना है। कुछ भी आप ना लेके आए हो ना लेके जाना है। जैसे मेहमान आता है और यूज करता है, खाना खाता है, सोता है, रहता है, लेकिन वो ये जानता है कि ये घर मेरा नहीं है, मैं यहाँ मेहमान हूँ। वैसे ही आपको जानना है कि प्रकृति आपकी नहीं है, यहाँ आप मेहमान हो और आपके लिए जो जो सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बिना अपना माने, है ना। तो धर्म भी ये सुविधा दे देता है, नैतिकता भी ये सुविधा दे देती है, धर्म भी ये सुविधा दे देता है कि कुछ पराया है तो कुछ अपना भी है। अध्यात्म बिल्कुल ये सुविधा नहीं देता। अध्यात्म कहता है सब कुछ सिर्फ पराया है, सिर्फ पराया, और जो पराये को अपना बोल दे वो चोर। तो चोर, चोर का अर्थ समझ गए, जिसने किसी भी चीज को अपना बोल दिया सो चोर। अपना बोलते ही क्या आ गई, कामना आ गई। फिर कामना आ जाती है, जैसे ही आप कहते हो कि ये मेरा है तो फिर आपको उससे कोई कामना आ जाती है कि अब इसे मुझे भोगना है ना। भोगने का मतलब कि अब मेरी इच्छा हो रही है, मुझे इसे मसलना है, मरोड़ना है, जकड़ना है, पकड़ना है, फिर ये सब काम आने लगता है। तो यह चोरी है, अपना मत बोलना। मैं, मेरा, ना मैं ना मेरा, है ना मैं कहना, ना मेरा कहना, ना मैं ना मेरा, कुछ भी नहीं है, सब प्रकृति है और हम यहाँ सिर्फ एक मेहमान है। तो खूबसूरत चेहरा देखो आईने में, नहा कर निकलो, एकदम तत्काल याद आ जाए कि राख है। देर नहीं लगनी चाहिए, उसी क्षण। प्रकृति का है, मिट्टी का है, धूल का है, बुरा नहीं है। मिट्टी बुरी होती है क्या? कौन मिट्टी को गाली देता है? मिट्टी से किसने दुश्मनी बांधी है? मिट्टी पर किसने मुकदमा किया कि मिट्टी बुरी चीज है? बुरी चीज नहीं है, बस ये याद रहे कि तुम्हारा चेहरा नहीं है, मिट्टी का चेहरा है। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, बस असलियत है, सच्चाई है। मैं नहीं, ना मैं ना मेरा। समझ में आ रही है बात? क्या चीज समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा शरीर है ये पंच तत्वों से बना हुआ है और एक दिन पंच तत्वों में विलय हो जाता है। मतलब हम इस मिट्टी से उठते हैं और इसी मिट्टी में समा जाते हैं। तो ये जो हमारा चेहरा है वो किसका दिया हुआ है? मिट्टी का। तो हमें याद रखना है कि हम मिट्टी हैं, हम एक दिन राख हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो बहुत हमें खींचे अपनी ओर, बहुत आकर्षित करे। हमें पता है कि ये अपना नहीं है, फिर भी हमें जीना है। ऐसा नहीं है कि जीना नहीं है, लेकिन हम जानते नहीं कि हमारा कुछ नहीं है और हम सोचते हमारा ही सब कुछ है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। दुख क्या है? अपना मानना। जैसे ही आप जैसे देखो, अगर आपका घर है, आप कहते हो मेरा घर है, तो वहां अगर कोई चोर आ गया, चोरी हो गया या सामान टूट फूट गया तो आपको दुख होता है। लेकिन जैसे ही आप किसी के घर मेहमान बन के जाते हो, उसके घर में कुछ भी हो जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या आप दुखी होते हो? नहीं होते हो। तो उसी तरह से अगर आपके जीवन में दुख है ना, तो ये दुख इसीलिए क्योंकि आपने मोह कर रखा है, मेरापन बना रखा है, आप उसको पकड़ रहे हो। जैसे ही आप जान जाते हो कि अपना नहीं है, पराया है, वैसे ही आपका दुख खत्म हो जाता है। मतलब भीतर से जानना है ना, बाहर तो व्यवहारिक तल पे सब कुछ चलेगा। तो और ये जो चोर शब्द है ये गीता में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पहले से आ रहा है ये शब्द। सबसे पहले ये आता है जैनों के पंच महाव्रत में और फिर ये आता है पतंजलि के योग सूत्र में। और दोनों जगह जो बात है वो बिल्कुल एक है। जो 5 यम है योग के और जो पंच महाव्रत हैं वो बिल्कुल एक हैं, और दोनों में आचौर्य आता है, चोरी नहीं। तो क्या क्या है उनमें? अहिंसा, अपरिग्रह। लिख लीजिए, कुछ बड़ी मजेदार बात पता चलेगी। ये जैन दर्शन, योग दर्शन दोनों में बिल्कुल साझे है। 5 के 5 यम है ये, और ये 5 महाव्रत भी कहलाते हैं। अहिंसा, अपरिग्रह, आचौर्य को अस्तेय भी बोलते हैं, सत्य और ब्रह्मचर्य, है ना। तो अब देखो इन 5 में साझी बात क्या है, बहुत मजा आएगा। जो पहले 3 हैं उनके साथ शुरू में क्या जुड़ा हुआ है? आ माने ना, नेति नेति, नहीं नहीं नहीं, उसको पकड़ना नहीं। ये क्या हुआ? आचौर्य। आचौर्य क्या कहलाता है? कि किसी भी चीज को पकड़ना नहीं, नेति नेति करना है, हर चीज को काटते चले जाना है, छोड़ते चले जाना है, कुछ अपना नहीं है इस दुनिया में, तो उसका संचय मत करना। ये क्या हुआ? अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है? कि किसी भी चीज का संचय मत करना। इस्तेमाल में आ रही तो ठीक है, नहीं तो जो है ठीक है, नहीं है वो भी ठीक है। किसी को संभाल के संचय करके बहुत इकट्ठा करके नहीं रखना, है ना। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरे जीवन भर धन इकट्ठा करते रहते हैं, संचय करते रहते हैं, और एक दिन वो इस दुनिया से चले जाते हैं, धन अकाउंट में भरा रह जाता है, कभी उनके काम नहीं आता। तो जो चीज़ आपके काम आए उतना ही रखो अपने पास, थोड़ा बहुत बच जाए वो बात अलग है,
ठीक है। तो उससे संबंध मत बनाना, ये क्या हुआ, उससे संबंध नहीं बनाना, ये हुआ अहिंसा, ठीक है। उसको पकड़कर जमा नहीं कर लेना, ये क्या हुआ, अपरिग्रह। और उसको उठा नहीं लाना, उस पर अपना अधिकार मत ठोक देना, ये क्या हुआ, अचौर्य। अस्तेय, तीनों में ही किसकी बात हो रही है जब हम कह रहे हैं उसकी, तो किसकी बात हो रही है, प्रकृति की। घूम फिर करके सारी बात यह तीन पर आ जाती है। अब ये जो नीचे के दो हैं, अगर बात नेति नेति के ही लहजे में होनी है तो निश्चित रूप से ये भी नकार के ही शब्द होंगे। बात समझिए, इसका मतलब हुआ कि सत्य अपने आप में कुछ नहीं होता। सत्य जब कहा जाता है तो उससे बस यही आशय होता है, असत्य नहीं। सत्य को पढ़िए, उसके आगे दो निगेटिव नकार लगा करके, ना असत्य को कहते हैं सत्य। सत्य को कैसे पढ़ना है, ना असत्य। और ना असत्य माने क्या, सत्य कौन है तीनों में, आत्मा, ठीक है। तो आत्मा मतलब कुछ है नहीं, उसको पढ़ना है आत्मा नहीं, मतलब अहंकार नहीं है ना। अहंकार अगर नहीं है तो फिर सत्य ही है। तो आत्मा, तो जो आत्मा नहीं है उसकी ओर नहीं जाना है, जो आत्मा नहीं है उसकी ओर नहीं जाना है। तो यही सीधे क्यों नहीं कह दिया कि जो आत्मा नहीं है उसकी ओर नहीं जाना है, सत्य क्यों बोल दिया, कारण है। कारण ये है कि सत्य की ओर वास्तव में जाया नहीं जाता। सत्य तो वैसे भी है, उसकी ओर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो झूठ है बस उसको हटाना है, उसको नकारना है ना। तो क्या है हमारे जीवन में झूठ, डर, लालच, कामना, ये सब अहंकार के ही स्वरूप है ना। तो हमें बस इनको नकारना है, इनसे घबराना नहीं है, इनको नकारना है, ठीक है। बार बार हम एक ही चीज समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में जितने डर हैं, जितनी कामना है, जितना लालच है, जितनी भी चीजें हैं जो हमें भगाती हैं, जो हमें परेशान करती है, जो हमारे भीतर दिन भर छाई रहती हैं, हमें उन सब चीजों को नकारना है, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उन्हें हम महत्व देते हैं, उन्हें हम इतना बढ़ावा देते हैं, इसलिए वो हमारे सर पे दिन भर चढ़ी रहती हैं, ठीक है। हमें हर चीज को नकारना, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो प्रेम का अर्थ होता है मुक्ति की तलाश। प्रेम का अर्थ किसी वस्तु की ओर खिंचाव नहीं होता, प्रेम का अर्थ किसी वस्तु से मुक्ति होता है। ये बात बहुत साफ साफ समझिए, किसी वस्तु की ओर खींचना प्रेम नहीं होता, किसी वस्तु से मुक्ति की तलाश प्रेम होता है। तो प्रेम भी अगर सच्चा है तो नकारात्मक ही होगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक पढ़ते हैं, फिर इसके आगे अगली बार समझेंगे। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारी 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।